हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका मैथ्स इन्फिनिटी पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैराबोला चैप्टर। पैराबोला 11th का चैप्टर है, कॉनिक सेक्शन में पढ़ाया जाता है और बच्चे इसको बहुत ही ज़्यादा टिपिकल सा टॉपिक समझते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसको आसान बनाने की। और मैं आपको बता देता हूँ, जितना कंटेंट पैराबोला में है उसका सिर्फ 5% एनडीए के पेपर में पढ़ना है, मात्र 5%। 5% का मतलब पैराबोला को सिर्फ छू के निकलना है और उसी में से ही क्वेश्चन आते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, जिसके इर्द गिर्द हमारे एनडीए के पेपर में क्वेश्चन घूमता है। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन से आप बना पाओगे और आने वाले क्वेश्चन को भी धो पाओगे। आपको करना क्या है, बस इन 2 लेक्चर्स को आपको बेहतरीन तरीके से समझना है और PYQs को धो देना है। आपको पैराबोला बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। तो पैराबोला की डेफिनेशन पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। जब मैं आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बता रहा था तो मैंने आपको बताया था जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या चीज़ है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में मैंने बताया था किस कंडीशन पे 2 डिग्री का कर्व जो होता है वो पैराबोला कहलाता है। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन होती है। और इसमें ABCHGF की फ्लक्चुएशन की वजह से ये कर्व चेंज होते रहते हैं। अब आपको ये जानना है कि किस कंडीशन पे ये पैराबोला बन जाएगा। तो उस कंडीशन को आपको बताना चाहूँगा कि डेल्टा एक टर्म होती है जो मैंने ऑलरेडी बता रखी है आपको। एक डिटर्मिनेंट होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, जिसमें डायगनली ABC है, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ G, यहाँ G, यहाँ F, यहाँ F, ये डेल्टा है। और ये डेल्टा की वैल्यू जब नॉट इक्वल टू 0 होती है और h² AB के बराबर होता है तो ये जो 2 डिग्री का कर्व है ये पैराबोला का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? पैराबोला का रूप ले लेता है। तो पैराबोला का रूप लेने के बाद ये मैं बताना चाहूँगा, पैराबोला 5 प्रकार के होते हैं। शायद आपने 4 प्रकार के सुने होंगे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो पैराबोला है वो 5 प्रकार के हैं। एक है हमारा राइटवर्ड पैराबोला, एक है हमारा लेफ्टवर्ड पैराबोला, एक है हमारा राइट अपवर्ड पैराबोला, एक है हमारा डाउनवर्ड पैराबोला और एक होता है ओब्लिक पैराबोला। तो इन 4 पैराबोला को तो अच्छे से पढ़ना है, लेकिन ओब्लिक पैराबोला को भी आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है, जिसके ऊपर क्वेश्चन एनडीए में पूछा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं पैराबोला की लोकस के थ्रू, कि लोकस के थ्रू पैराबोला कैसे। लोकस बाय लोकस अगर मैं पैराबोला को बताऊं तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने सर्कल पढ़ा था, सर्कल भी एक लोकस था, स्ट्रेट लाइन भी एक लोकस थी, इसी तरह से पैराबोला भी एक लोकस है। एक ऐसा पाथ, एक ऐसा मूविंग पॉइंट जिसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से, सपोज देयर इज अ फिक्स पॉइंट A एंड देयर इज अ मूविंग पॉइंट P, ये कर्व को जनरेट करेगा, ये लोकस है, यही पैराबोला बनाएगा। ठीक है ना, मूविंग पॉइंट ही हमेशा कर्व को जनरेट करता है। बस कंडीशन क्या है, वो मूविंग पॉइंट एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। तो यहाँ पे ये पॉइंट P जो है x, y, ये मूव कर रहा होगा कुछ इस तरीके से कि इसका जो डिस्टेंस है A से, मतलब फिक्स पॉइंट से, ये जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है इसका डिस्टेंस P का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से और सेम होगा फिक्स लाइन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो P is a moving point which is making a parabola, P is a generator, P is a locus whose distance from the fixed point is always equal to the perpendicular distance from the fixed line. This line is fixed. Okay, so when it happens, तो PA और PB जब बराबर होता है तो I must tell you there is not only a single point there, there will be many points there and there, here and there are many points. If you look at them, and blink your eyes, you will see a curve parabola. These are the points जिनका डिस्टेंस हमेशा फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से बराबर रहेगा। ये डिस्टेंसेस आपस में बराबर रहेंगे। PA और PB क्या होता है? बराबर, मतलब PA और PB बराबर है। याद रखिए, ये लोकस है, ये एक डेफिनेशन है पैराबोला की, एक ऐसा पाथ
जिसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्वल होगा फिक्स लाइन के साथ जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर। तो इस पाथ को पैराबोला बोला गया है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या मैं PA इक्वल टू 1 PB लिख सकता हूं? यस, आई कैन राइट PA इक्वल टू PB इक्वल टू सेम PA इक्वल टू 1 इंटू PB। और PB को अगर मैं नीचे लेके आता हूं तो व्हाट आई गेट 1। एंड आई मस्ट टेल यू दिस इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। क्या होती है? इसेंट्रिसिटी। याद रखिए पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या है? पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या है? 1। एंड व्हाट इज इसेंट्रिसिटी? इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? इसेंट्रिसिटी का मतलब है 2 डिग्री के 6 कर्व में से कोई भी अगर मैं कर्व लेता हूं, उसके ऊपर कहीं पर भी पेन रखता हूं, तो उसका डिस्टेंस जो फिक्स पॉइंट से है, जिसको हम फोकस कहते हैं। आई मस्ट टेल यू, ये जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है जिसको मैंने फिक्स पॉइंट का नाम लिया है, इसको हम फोकस कहते हैं। और ये जो फिक्स लाइन है इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो मैं अपने शब्दों को थोड़ा सा मोल्ड कर रहा हूं कि पैराबोला जो है या कोई भी 2 डिग्री कर्व है उसकी जनरेशन कैसी हुई कि PA is a distance from point on the curve to the focus and PB is a distance from point to the directrix, perpendicular distance. This ratio is called eccentricity. ठीक है ना? This ratio is called eccentricity. तो याद रखिए eccentricity जो है वो हमारा एक 2 लेंथों का रेशियो है। ठीक है? इसेंट्रिसिटी कोई पूछे तो आप कहिएगा कि रेशियो ऑफ 2 लेंथ्स। एंड व्हाट आर दोस 2 लेंथ्स? ऊपर क्या और नीचे क्या? ऊपर कर्व के ऊपर कहीं भी पेन रखो और उसका फोकस से जोड़ दो, उस लेंथ को ऊपर रखना है और उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के नीचे रख दो। इस रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोला गया है। अब ये डायरेक्ट्रिक्स क्या चीज होती है, फोकस क्या चीज होती है, इसके ऊपर तो हम चर्चा करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। अभी मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि PA और PB का जो रेशियो है उसको हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, जिसमें PA जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस है और PB जो है उसी पॉइंट का डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स है। तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं, डिस्टेंस के रेशियो को इसेंट्रिसिटी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं PA इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PB। पैराबोला के केस में ये इसेंट्रिसिटी 1 हो जाएगी, क्योंकि पैराबोला के केस में PA और PB की जो लेंथ है, दिस लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से वो कैंसिल हो जाता है और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 प्राप्त हो जाती है। तो याद रखिए इसेंट्रिसिटी जो है पैराबोला की 1 है। मैं सारे के सारे कर्व के बारे में बताना चाहता हूं इसेंट्रिसिटी के बारे में। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 है, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है। लेस देन 1 का मतलब 0 से 1 के बीच में, नेगेटिव नहीं ले जाएंगे कहीं। लेस देन 1 का मतलब सोचो माइनस इन्फिनिटी तक ले जाओ ना, क्योंकि ये लेंथ का रेशियो है, तो 0 से 1 के बीच में। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2। सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इसेंट्रिसिटी इन्फिनिटी। तो इसको बहुत ही वेल तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो आने वाली क्लासेस में करने वाला हूं, आपको समझ आएगा। इसेंट्रिसिटी क्यों ग्रेटर देन 1 हो जाती है हाइपरबोला के केस में, क्यों लेस देन 1 हो जाती है इलिप्स के केस में, क्यों √2 हो जाती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में, क्यों 0 और क्यों इन्फिनिटी हो जाती है सर्कल और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के केस में। आई विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट दीज इसेंट्रिसिटी। अभी हम बात कर रहे हैं पैराबोला की डेफिनेशन की। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला? पैराबोला इज द लोकस whose distance from the fixed point that is called focus is always equal to the distance from the perpendicular distance from the fixed line that is called directrix, PA equal to PB। ठीक है? कई बच्चों ने स्कूल लेवल पे पैराबोला को सीधा y² इक्वल टू 4x से पढ़ा और रटवा दिया गया है y² इक्वल टू 4x में ये है, ऐसे बनता है, ये रट लो, जितना फोकस है उसका नेगेटिव लगाओगे तो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। कई जगह पे कई वीडियोस में तो मैंने ये भी देखा कि a जो होता है y² इक्वल टू 4x उसको नेगेटिव बताया हुआ है। मतलब इतना गलत इन्फॉर्मेशन बच्चों के दिमाग में डाल दी जाती है और इतने कॉन्फिडेंस से गलत बता रहे होते हैं ना, मतलब मुझे लगता है कई बार कि क्यों कर रहे हैं ऐसा भाई, मतलब लिमिट उतना पढ़ा लो ना जितना आती हैं चीज़ें।
तो कई बच्चों के दिमाग में, आप मानोगे नहीं, बच्चे जब 11th-12th से पढ़ने के बाद हमारे पास आते हैं और क्लास में मान लो 100 बच्चे बैठे हैं और मैंने पैराबोला स्टार्ट किया, पैराबोला स्टार्ट करने के बाद वैसे ही उनसे पूछ लिया कि बताओ y² इक्वल टू -8x है, तो इसमें a क्या है, तो बच्चे 80% बच्चे इसका आंसर -2 दे देते हैं। तो बड़ा बुरा लगता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि स्कूल में क्या तुम्हें -2 बताया, तो कोई कहता है स्कूल में बताया, कोई कहता है सर ने बताया, कोई कहता है ट्यूशन में बताया, a को नेगेटिव बता देते हैं। तो पहली बात तो y² इक्वल टू 4x जो है वो पढ़ना ही बहुत लेटर है। हमें सबसे पहले लोकस के थ्रू डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पैराबोला की क्या है, उसके बाद हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद आती है y² इक्वल टू 4x की बात। तो सबसे पहले तो मैं सीधा सीधा दो बातें मैंने अभी आपके साथ करी है। एक तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के केस में पैराबोला क्या चीज है। पैराबोला है जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और h² की वैल्यू a b होती है, तो इसको पैराबोला, वो 2 डिग्री का कर्व पैराबोला कहलाता है। अब आती है बात आपके सामने, दूसरी बात जो मैंने बताई वो लोकस है कि PA इक्वल टू PB हो जाए। PA का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम फोकस और PB का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। जब ये बराबर हो जाती है तो वो एक पॉइंट नहीं होता, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो उन पॉइंटों को अगर आप जोड़ोगे तो एक पाथ बनेगा, उसको बोलते हैं पैराबोला। अब मैं अगर आपसे सिर्फ बेसिक क्वेश्चन की बात करूं इसी बात के ऊपर जो मैंने बात छेड़ी है, एंड सबसे पहला मैं क्वेश्चन लूंगा, इफ 2x² माइनस 4px प्लस 3y² माइनस 4x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स पैराबोला। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको कह रहा है कि बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, है ना। आप सोच रहे होगे सर ये कैसा पैराबोला है, हमने तो आज तक देखा ही नहीं। तो भाई अब वक्त आ गया है भीड़ से लग चलने का, पैराबोला का खुलने वाला है धागा। ठीक है, एक लेक्चर के अंदर मैं आपको खिलाड़ी बना दूंगा पैराबोला का। कोई सा ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एनडीए में आप ना कर पाओ प्रीवियस ईयर उठाओगे तो। और आने वाले 10 साल के पेपरों में अगर तुमने क्वेश्चन उठाने की पहले ही, मतलब तुम क्यों उठाओगे, तुम तो ऑलरेडी कर चुके हो। समझ लो ये लेक्चर्स देखने के बाद आपका पैराबोला खत्म हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं रुकने वाला। ठीक है ना, आगे आने वाले पेपरों में भी जो होंगे क्वेश्चन आप इजिली बना सकते हो। अब आती है बात, ये कह रहा है कि पैराबोला है तो हम सीधा सीधा h² इक्वल टू ए बी करेंगे और डेल्टा क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। तो हम डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन कम लगा के हम h² इक्वल टू ए बी पे अगर कंसंट्रेशन लगाए तो बात बन जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छा यहाँ पे XY है मेरे बच्चे, तो मैं बताना चाहूँगा कि h कैसे निकलता है। मैंने बताया भी था जब मैं आपको पेयर और स्ट्रेट लाइन के बारे में बता रहा था, 2 डिग्री कर्व के बारे में बता रहा था। h निकालने के लिए आपको XY के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है। तो हमारे क्वेश्चन में h की जो वैल्यू है दैट इज -2p, a जो है वो 2 है, b जो है वो 3 है। तो h² की वैल्यू ab के बराबर रखनी है, तो 4p² इक्वल टू 6 हो गया। p² की वैल्यू हो गई 3/2, तो यहाँ से p आ गया प्लस माइनस रूट में 3/2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 4p² इक्वल टू 3 to the 6, 3 2 3 to 6 2 to the 4 प्लस माइनस रूट के अंदर 3/2 जो है आप कह सकते हैं p की वैल्यू है। तो दिस इज द पैराबोला व्हेन p इक्वल टू दिस। p को ये होना पड़ेगा तभी ये पैराबोला होगा। ये पहली वैरायटी का क्वेश्चन हो गया, आपके एनडी के पेपर में आने लायक बन गया। p की क्या वैल्यू होगी, p का क्या मान होगा जब ये पैराबोला कहलाएगा। और मैं आपको बता देता हूं, जब आप p की वैल्यू यहाँ डालोगे और डेल्टा निकालोगे तो नॉट इक्वल टू 0 ही आपको प्राप्त होगा, डोंट वरी। ठीक है, आइए मैं आपको सेकंड क्वेश्चन की ओर ले जाता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ parabola whose focus is at 2,1 and equation of directrix is 2x minus y plus 6 equal to 0. 2x minus y plus 6 equal to 0. देखो जब भी आपके पास फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी आ गई तो समझ लो कोनिक
आ गया, क्योंकि आपके पास एक मास्टर फॉर्मूला है कर्व को जनरेट करने का, जो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया, पी ए इक्वल टू ई पी बी। दिस इज अ मास्टर इक्वेशन टू फॉर्म अ कॉनिक, दिस इज अ मास्टर वे टू फॉर्म इक्वेशन ऑफ कॉनिक। किसी भी कॉनिक की इक्वेशन निकालने के लिए अगर फोकस दे रखा हो, डायरेक्टिव दे रखी हो और इसेंट्रिसिटी दे रखी हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस फॉर्मूले में डाल देना है, जिसमें पी ए जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा और पी बी निकलेगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हेल्प से। आइए जरा मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं इस क्वेश्चन के अंदर। ये सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन है, आई मस्ट टेल यू दिस इज सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन, सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन है, दिस इज सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन, ये सेकंड वैरायटी। पहले वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो फर्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन है, और ये सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन है। तो भाई मैं बताना चाहता हूं कि आपको वो क्या कह रहा है, कि आपको कह रहा है एक फोकस दे रखा है 2, अच्छा पैराबोला की इक्वेशन निकाल रही है, तो इसेंट्रिसिटी की चर्चा नहीं हुई। क्यों करेगा वो इसेंट्रिसिटी की चर्चा? क्योंकि पैराबोला पूछ रहा है, पैराबोला की इक्वेशन पूछ रहा है, तो इसेंट्रिसिटी बाय डिफॉल्ट क्या लेगा तू? 1 लेगा। अच्छा मैं इसका एक रफ सा डायग्राम बनाऊं तो क्या बनेगा, एक फिक्स पॉइंट है 2,1 और एक डायरेक्ट्रिक्स है दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। आप सोच रहे होगे सर ये लाइन सीधी क्यों बना दी आपने? अरे ये एक रफ डायग्राम होता है, मैंने कितनी बार बताया है, एनालिटिकल ज्योमेट्री को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो इमेजिन करना है, एक रफ सा डायग्राम बनाना है, एग्जैक्ट डायग्राम बना के काम नहीं करना। तो भाई ये मैंने बना दिया और ये 2,1 फिक्स कर दिया। वो कह रहा है कि एक ऐसा पैराबोला की इक्वेशन बनानी है, तो पैराबोला को मैंने एक्स वाई मान लिया, और एवरीबडी नोज कि पी ए जो होगा वो पी बी के इक्वल होगा, है ना। पी ए इक्वल टू ई पी बी लगा दूंगा मैं, ई तो 1 है, तो पी ए इक्वल टू 1 पी बी, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी। अब मैं पी ए निकालूंगा, और पी ए जो निकलेगा वो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा मेरे बच्चे, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, एंड पी बी का क्या मतलब है? पी बी का मतलब है पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन से पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, मैं पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा याद दिलाना चाहूँगा इन सब बच्चों को कि कैसे निकाला जाता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से लाइन का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आपको मैं एक बार याद दिलाना चाहूँगा कैसे निकलता है। इस पॉइंट को उठा के यहाँ रखा जाता है, ax1 प्लस by1 प्लस सी, और नीचे डिनोमिनेटर में इन दोनों का स्क्वायर का सम आपको लिखना होता है, इससे आपको मिल जाती है लेंथ। तो यही काम यहाँ पे करेंगे, बस इतना समझ लीजिए, यहाँ पे पॉइंट जो है वो काम कौन कर रहा है? एक्स वाई कर रहा है, तो आपको एक्स वाई को एक्स वाई में ही डालना है, तो कोई बात नहीं। 2x माइनस वाई प्लस 6 अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट 5। अब इस इक्वेशन में आप स्केयरिंग करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगी इक्वेशन। जब मैं स्केयरिंग करूंगा मेरे बच्चे, तो यहाँ 5 है, रूट 5 का स्क्वायर 5 यहाँ आ जाएगा, तो मैं बताना चाहूँगा, और यहाँ पे लगेगा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाला फॉर्मूला जो होता है, उसकी हेल्प से आप यहाँ पे इक्वेशन को निकाल पाएंगे। मेरे पास डायरेक्ट ट्रिक है निकालने की, मैं एक ही लाइन में इसको निकाल देता हूँ, लेकिन आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, आप प्रॉपर सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारी टर्म को लेफ्ट में ला के कीजिएगा। मेरे को प्रैक्टिस है, काफ़ी सालों की प्रैक्टिस है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं डायरेक्ट करके भी दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 4xy आ जाएगा, हाँ, यहाँ 4y स्क्वायर आ रहा है मेरे बच्चे, ठीक है ना, समझ रहे हो। यहाँ -20 और प्लस कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 दूनी 24, यहाँ पे आएगा प्लस 24x, और यहाँ आ रहा है कितना, -20x, तो -44x हो गया। यहाँ पे आ रहा है -10y, और यहाँ आ रहा है -12y, तो इधर आके +2y हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 पंजे 25, और यहाँ आ रहा है 36, यहाँ आ गया -11। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। एक बार मैं इसको दोबारा चेक करना चाहूँगा, आप लोग भी प्रॉपर तरीके से स्केयरिंग करके निकालिएगा, कोई बुराई नहीं है। 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया, x स्क्वायर एकदम परफेक्ट है, -4ab, तो यहाँ आके +4ab हो गया, यहाँ पे 5y स्क्वायर और यहाँ पे y स्क्वायर, ये 4y स्क्वायर हो गया, एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे -4x है, -4x जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -20x हो जाएगा, और यहाँ पे +24x है, तो 24x और -20x उधर जाके -44x हो जाएगा। यहाँ -10y है, यहाँ पे -12y है, तो उधर जाके 2y हो जाएगा। यहाँ 5 पंजे 25 और यहाँ है 36, तो ये -11 हो जाएगा। दिस इज अ फाइनल इक्वेशन,
ऑफ आर पैराबोला। आप सोच रहे होगे सर ये टाइप का पैराबोला तो मैंने कभी देखा ही नहीं सर, ये कौन सा पैराबोला लेके आ गए। तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये पैराबोला का एग्जैक्ट डायग्राम मैं आपको जरूर बनाना चाहूंगा। उसके लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि पैराबोला की जो मैं ट्रेसिंग करने वाला हूं उसके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या लाइन को ड्रॉ करना आता है। लाइन को ड्रॉ करना तो आजकल बच्चा बच्चा जानता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस लाइन को ड्रॉ करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2x माइनस वाई, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। 2x माइनस वाई प्लस 6। इंटरसेप्ट फॉर्म इज द बेस्ट वे, इंटरसेप्ट फॉर्म इज द बेस्ट वे टू ट्रेस अ लाइन। तो अगर मैं लाइन को ट्रेस करने की बात करूं तो x को काट रही है -3 पे और y को काट रही है 2 पे। और हमारे पास जो पॉइंट था जिसको मैं फोकस बोल रहा था, दैट वाज 2,1 एंड 2,1 विल बी हियर। 2,1 विल बी हियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे कुछ इस तरीके से ये कुछ बन जाएगा पैरा हमारा बोला, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, कुछ इस तरीके से हमारा फोकस है और फोकस के बाद ये डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स कभी भी कर्व को छूती नहीं है, ध्यान रखना। डायरेक्ट्रिक्स जो है कभी भी कर्व को छूती नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो हमारा पैराबोला होता है वो बाईफोकल कर्व होता है। पैराबोला के अंदर 2 फोकस होते हैं। कई बच्चे कहेंगे कि सर 2 फोकस कैसे हो जाएंगे, सब चीजें बताई जाएंगी जब मैं फोकस पढ़ाऊंगा। अभी आप समझेंगे ये एक रफ डायग्राम है। दिस इज फोकस, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स एंड PA इक्वल टू PB लगाया तो बहुत जगह ये पॉइंट मिले। PA इक्वल टू PB से हमें पता चला ये जो डेंथ बराबर है। तो ये एक रफ सा डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। ऐसा पैराबोला बनेगा। ये ओब्लीक पैराबोला है, ना तो राइटवर्ड है, ना लेफ्टवर्ड है, ना अपवर्ड है, ना डाउनवर्ड है। दिस इज ओब्लीक पैराबोला, मतलब टेढ़ा मेढ़ा पैराबोला। और ओब्लीक पैराबोला की इक्वेशन के थ्रू पहचान है। जिन इक्वेशन के अंदर XY वाली टर्म इन्वॉल्व होती है मेरे दोस्त, उनको ओब्लीक पैराबोला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओब्लीक पैराबोला। तो ये इसका एक रफ सा डायग्राम है। अब मैं आपके सामने एक तीसरा क्वेश्चन रखता हूं और आपको दूंगा पूरा 1 मिनट। आप करिए ट्राई और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is at -2,0 and equation of directrix is this. Try this question फटाक से। फोकस दे दिया, डायरेक्ट्रिक्स दे दी, फोकस दे दिया, डायरेक्ट्रिक्स दे दी, तो सेंट्रिसिटी भी दे रखी है क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन मांग रहा है। तो सीधा PA इक्वल टू PB लगा के तू आंसर प्राप्त कर सकता है अगर तू फंडा तेरा क्लियर है, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी है तो P जो होता है 2D कर्व के अंदर, 2D और 3D में P को हम लोकस कहते हैं, x, y। तो P जो है हमारा x, y है। A हमारे पास कितना है? -2,0। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं PA कितना आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और PB का मतलब होता है उसी XY, मतलब P का डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड में x + y -1 अपॉन में रूट में a² + b²। 2। अब मैंने आपको बताया था मुझे प्रैक्टिस है, आप लोग पंगे मत लेना, आप जल्दबाजी मत करना, आप आराम से स्केलिंग करके टर्म्स को उधर लेके जाना और आंसर निकालना। मैं आपको बताऊंगा, मैं पॉज करो वीडियो को और पॉज करने के बाद एक बार देखो कि तुम्हारा क्या आंसर आया और फिर पॉज हटाओ और देखो मेरे से मैच हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, आप लोग डायरेक्ट मत करना, आप प्रैक्टिस करोगे तब आप भी कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया +10x, है ना। और यहाँ पे आ गया +2y एंड 4 दूनी 8 +7।
According to me, this is our parabola. According to me, this is our parabola. Now you tell me after pausing the video and comment box में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट मी चेक वन मोर टाइम कि कोई मिस्टेक ना हुई हो, है ना। बहुत जरूरी है अपने आंसर को वेरीफाई करना, ठीक है कि नहीं है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं एकदम कटी राइट है भाई, एकदम बढ़िया भाई, एकदम सॉलिड तरीके से आंसर निकाला है। तो यो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, दिस इज पैराबोला। मैं उम्मीद कर रहा हूं पैराबोला की एक्चुअली एटलीस्ट आपको डेफिनेशन तो क्लियर होगी। पी ए इक्वल टू पी बी, एक ऐसा पाथ जिसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज एग्जैक्टली इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम दैट मूविंग पॉइंट टू द डायरेक्ट्रिक्स, एंड डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसमें फॉर्मूला लगता है निकालने के लिए ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और याद रखिए पैराबोला एक बाई फोकल कर्व है जिसमें दो फोकस है, एक फोकस तो आपको नजर आता है, दूसरा इंफिनिटी पे होता है। पैराबोला हमारे पास एक ऐसा 2 डिग्री कर्व है जिसमें डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है और एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी होती है। पैराबोला 5 प्रकार के हैं, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड ओब्लिक पैराबोला। और कौन सा पैराबोला? ओब्लिक पैराबोला। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वाली वीडियो भाई जबरदस्त लगी है। जबरदस्त लगी है तो भाई जरूर लाइक करें और शेयर करें और जरूर बताएं मुझे कैसी लगी वीडियो। अगली 3-4 वीडियो तक आपको खिलाड़ी बना दूंगा मैं पैराबोला का। जुड़े रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।